हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास फर्स्ट रहने वाली है जिसमें मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपको बेसिक चीज़ें पता, जब बेसिक चीज़ें पता रहेगी ना, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसके जितने भी इसमें जो भी यूज होने वाली चीज़ें जैसे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, किस प्रकार से इनको निकाला जाता है, उनको आज की वीडियो पहले मैं तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो को देखना है, अंत तक देखना है। बहुत ही शानदार वीडियो है और दोस्तों आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं बचेगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज मान लीजिएगा जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को अपन बोलते हैं क्रय मूल्य। और कोई वस्तु को जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको अपन बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब दोस्तों बात आती है लाभ और हानि कि लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। दोस्तों बेसिक चीजें जो आपको पता रहनी चाहिए दोस्तों, यानी कि लाभ किसे बोला जाता है, यानी कि कम रुपए में खरीद कर किसी भी वस्तु को कम रुपए में खरीद कर उसे ज्यादा मूल्य में बेच देते हैं या ज्यादा पैसों में बेच देते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाता है उसमें लाभ। यानी कि कोई भी आप चीज है आपने खरीदी कम रुपए में, जैसे कि आपने 100 रुपये में खरीदी और आपने उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो उसमें आपको 20 रुपये का लाभ हो गया। उसी प्रकार से हानि है, ज्यादा यानी कि ज्यादा रुपए में खरीदी आपने और कम रुपए में आपने बेच दी। जैसे कि आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसको आपने दोस्तों 50 रुपये में बेच दिया, तो आपको दोस्तों 50 रुपये का घाटा हो जाएगा, यानी 50 रुपये की हानि हो जाएगी। तो ये लाभ और हानि हो गई। तो दोस्तों मैंने आपको चार चीजें बताई, यानी कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जो जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है उसे अपन क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको अपन विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि दोस्तों कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं तो उसे अपन लाभ बोलते हैं। और हानि किसे बोलते हैं दोस्तों, यानी कि ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच देते हैं तो उसे हानि बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक होता है उसमें आपसे बोला जाता है कि लाभ परसेंट निकालो, हानि परसेंट निकालो, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी वर्ड्स है, जितने भी शब्द आते हैं वो आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ बोर्ड पे। आपको सभी को नोट कर लेना है ताकि आपको कोई बाद में जाकर कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले दोस्तों, यानी कि मैं आपको बताया था, देखो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताया था क्रय मूल्य, ठीक है। क्या बताया था दोस्तों, क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे अपन बोलते हैं क्रय मूल्य। दोस्तों बात करें इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। और दोस्तों इसे अपन शॉर्ट में भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो दोस्तों अपन इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य। शॉर्ट में लिख देते हैं क्रय मूल्य को, ठीक है। और इंग्लिश में से अपन लिखते हैं सीपी। अपन जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपसे सीपी बोलूंगा, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्रय मूल्य की बात हो रही है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। और दोस्तों दूसरी चीज आती है आपके, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई चीज बेची जाती है उसे अपन बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। देखो आप तो सिर्फ अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। विक्रय मूल्य दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस। इसे शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, और इसे इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। यहां तक सभी को क्लियर दोस्तों, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट बात आती है, यानी कि दोस्तों एक चीज होती है आपके लाभ, ठीक है, लाभ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट।
तो इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे पी के द्वारा दर्शाऊंगा, ठीक है। अगर जहाँ पर प्रॉफिट की बात होगी तो मैं उसको पी के द्वारा प्रदर्शित करूंगा। एक होती है दोस्तों हानि। हानि को इंग्लिश में बोला जाता है लॉस। इसे को एल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपको सभी को क्लियर हो गया कि ये जो चार चीजें, जो आपके चार शब्द है, चार मीनिंग्स है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे टॉपिक में यूज होगी, यानी कि एस पी, सी पी, लाभ और दोस्तों हानि। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि लाभ परसेंट बताओ, हानि परसेंट बताओ। तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि जब लाभ परसेंट निकाला जाता है, हानि परसेंट निकाला जाता है, तो किस आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। देखो, मैं इसको तो मिटा देता हूँ, यहाँ का नोट कर लिया ना, इस सभी को नोट कर लेना, आपके बहुत ही काम आने की चीज है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, दोस्तों लाभ परसेंट निकलेगा ना, वो हमेशा किसी पर कैलकुलेटिव होगा, यानी कि आपके क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। और दोस्तों ऊपर आ जाएगा आपके लाभ, और दोस्तों इसे गुणा कर दो आप 100 से, तो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा कि लाभ परसेंट। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि लाभ परसेंट बताओ, तो आपको इसको यूज करना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका क्रय मूल्य दे रखा होगा, लाभ दे रखा होगा, तो आपको इस प्रकार से लिखना है और आपका जो लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। और दोस्तों अपन बात करें इसे शॉर्ट में किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि दोस्तों लाभ को यानी कि पी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी कि पी परसेंट बराबर पी। और दोस्तों यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इस प्रकार से भी डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से। तो अपन जो है डायरेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है ना, सेम है। अब आगे दोस्तों हानि। हानि परसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। हानि परसेंट, हानि की बात करें दोस्तों, हानि भी दोस्तों आपकी जो है वो क्रय मूल्य पर ही होगी, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य, और दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे 100 का। और दोस्तों उसको अपन डायरेक्ट किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर अगर हानि की बात कर रहे हैं तो लो एल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और एल बटा दोस्तों सीपी, और मल्टीप्लाई दोस्तों अपन करेंगे यहाँ पे 100 से। इस प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों। लाभ परसेंट निकाला जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर, और दोस्त छोट में इस प्रकार से लिखेंगे पी परसेंट बराबर पी बटा सी पी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और हानि परसेंट निकालेंगे दोस्तों, ऊपर हानि लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में 100 कर देंगे। शॉर्ट में लिखेंगे इसे एल परसेंट बराबर एल बटा सीपी और मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार से इस सभी को नोट करते हुए चलना है। अभी आप इन सभी का यूज करना सीख जाओगे। सिर्फ आपको जैसे अभी आपको यहाँ पर दोस्तों समझने की जरूरत है ना। अभी मैं आपको जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सभी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये यूज होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके देखो, आगे पूछा जाता है आपके क्रय यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तीन चार फॉर्मूले जो आपको नोट कर लेना। जैसे विक्रय मूल्य बताओ, जब भी आपसे विक्रय मूल्य ज्ञात करवाएगा दोस्तों, तो आपको याद को पता रहना चाहिए कि दोस्तों ये निकलेगा, वो निकलेगा 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, और मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्रय मूल्य से दोस्तों। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विक्रय मूल्य बताओ, तो आपको इस आधार पे निकालना। आपको क्वेश्चन में है ना, देखो लाभ लाभ परसेंट दे रखा होगा, क्रय मूल्य दे रखा होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। यानी कैसे निकालना, 100 में लाभ जोड़ देना है, ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्रय मूल्य से करने पर दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों कभी कभी जो है लाभ की जगह हानि दे देगा, तो हानि दे देगा दोस्तों, अपन क्या करेंगे, देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों कभी क्वेश्चन में हानि दे देगा, तो दोस्तों यहाँ पर 100 में जब लाभ दे तो उसमें प्लस करना है, और हानि दे दे तो दोस्तों माइनस करना है। माइनस यहाँ पर करेंगे दोस्तों 100 माइनस हानि, और बटे दोस्तों यहाँ पर 100 है, और मल्टीप्लाई दोस्तों क्रय मूल्य से करेंगे। अब दोस्तों ये बात तो है नहीं कि दोस्तों आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्रय मूल्य भी तो पूछ सकता है। तो दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य पूछे
तो आपको दोस्तों अब की बार क्या करना है, जैसे कि 100 प्लस ला परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट जो है दोस्तों यहाँ पर परसेंट है, ठीक है। यहाँ पर परसेंट जो है ना अपन ऊपर लिख रहे थे, अब की बार इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें देखो 100 को नीचे लिख रहे थे ना, इसमें 100 को ऊपर लिखेंगे। और लाभ या अगर परसेंट अगर लाभ दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, 100 प्लस ला परसेंट और मल्टीप्लाई दोस्तों अब की बार विक्रय मूल्य से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा होगा, विक्रय मूल्य, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्रय मूल्य निकलेगा जब लाभ परसेंट दे रखा हो। और दोस्तों अगर आपसे हानि परसेंट दे रखा हो तब देखो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर 100 और बटे में यहाँ पर दोस्तों 100 और यहाँ पर लाभ परसेंट दे रखा है, लाभ में अपन प्लस लगाते हैं और तो हानि में अपन दोस्तों क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि हानि परसेंट और मल्टीप्लाई दोस्तों विक्रय मूल्य। दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आप ये सोच रहे हो कि हम सर जी आप क्या लिखा रहे हो। आपको जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछता है तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 और गुणा विक्रय मूल्य, इस आधार पर निकलेगा। और विक्रय मूल्य दोस्तों अगर हानि दे रखा हो तो 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100 गुणा क्रय मूल्य करेंगे। और दोस्तों क्रय मूल्य पूछ रहा हो तो अब की बार जो दोस्तों 100 को ऊपर लिखेंगे, 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अगर हानि दे रखा हो उस समय 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट गुणा विक्रय मूल्य। आप इन चार चीज़ों को आपको याद कर लेना है सिर्फ। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया है सब इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। इसमें अब ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ अपन क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं है, इतनी चीज़ें थी, इतने फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिया। इन्हीं के बेस पर दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन, यानी इन्हीं के बेस पर जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो चलेगा। तो मेरे भाई इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखो एक छोटा सा अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सीपी और यहाँ पे एसपी। जो दोस्तों यहाँ पर आपने कोई चीज़ है वो 100 रुपये में खरीदी और आपने उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो दोस्तों ये उस समय आपका 20 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और दोस्तों आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और उसे 100 रुपये में ही बेच दिया, तो उस कंडीशन में ना तो आपको लाभ होगा और ना ही आपका हानि होगा, ठीक है, उस समय जीरो होगा। और दोस्तों अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और आपने उसे 80 रुपये में बेच दिया, तो दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों आपका 20 रुपये का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लॉस हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों लाभ परसेंट किस प्रकार से निकालते हैं, देखो लाभ परसेंट मैंने अभी क्या बताया था, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर अपन क्या लिखते हैं, लाभ लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लाभ परसेंट कितना है, 20 का। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे 100, ठीक है, 100 रुपये है। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं दोस्तों, 100 से करते हैं, 100 से करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20% ही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हानि परसेंट निकाले तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 20 की हो रही है। किस पे हो रही है, 100 पर ही हो रही है, यानी कि ये तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। और गुणा 100 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और दोस्तों माइनस का यहाँ पर 20%, ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी कि हानि होगी 20, ठीक है, कमी होगी, कमी हो जाएगी। और इसकी बात किया जाए तो इसमें दोस्तों आपका लाभ हो जाएगा इसमें, ठीक है, लाभ हो जाएगा इसमें, 20% का लाभ हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, यानी कि हानि हो रही है। इस चीज़ से आप क्लियर हो गए ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। अब दोस्तों अपन आते हैं क्वेश्चनों पे, और दोस्तों क्वेश्चनों से अपन बेहतरीन समझेंगे। जैसे जैसे दोस्तों अपन क्या करेंगे कि जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मैं आपको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में इस प्रकार से परफेक्ट कर दूंगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, सेकंडों में आप उसे सोल्व कर लोगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरी देखना है, कंटिन्यू बने रहना हमारे चैनल पे। और चलिएगा दोस्तों अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे क्वेश्चन पे। और दोस्तों देखो क्वेश्चन को आराम से समझना। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दे रखा है
कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करो कि यहाँ पर सीपी क्या है और यहाँ पे एसपी क्या है। दोस्तों मैंने सीपी का मतलब यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा, तो आप समझ जाना है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य। अब दोस्तों मैंने सीपी क्या बताया था कि जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर खरीदने की देखो 800 रुपये में खरीद कर, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, हमारा सीपी दोस्तों 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और दोस्तों जिस मूल्य पर बेचा जाता है, अब देखो यहाँ पर 900 रुपये में बेच दिया तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 900 रुपये, ठीक है, 900 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत बता। और दोस्तों मैंने लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला बताया था कि लाभ परसेंट बराबर, दोस्तों आपसे क्या बताया था कि प्रॉफिट यानी कि बटे में सीपी और मल्टीप्लाई 100, यही तो बताया था दोस्तों मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आपने देखो सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताओ कि आपने कोई चीज 800 रुपये में खरीदी, ठीक है, कोई वस्तु है उसको आपने जो है 800 रुपये में खरीदा और आपने वही उसे 900 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, प्रॉफिट दोस्तों आपका 100 रुपये का हो गया। कितने का रुपये का हो गया, 100 रुपये का। तो आप यहाँ पर देखो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से यूज कर सकते हो, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर इससे डायरेक्ट आपको क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा यानी कि पी निकल के आ जाएगा। और जब भी आपसे दोस्तों हानि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सीपी में से माइनस आपको एसपी कर देना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले इसी पर ही आप फोकस रखो। दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि दोस्तों प्रॉफिट किस प्रकार से निकलता है, एस पी माइनस सी पी। तो दोस्तों यहाँ पर पी बराबर एस पी आपका कितना है, 900 रुपये, और सी पी कितना दोस्तों आपके 800 रुपये। तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 100 रुपये का। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो दोस्तों परसेंटेज में निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, पी परसेंट, ये तो दोस्तों रुपए में आया है, 100 रुपये जो आया है ना वो रुपए में है, हमें बताना है परसेंटेज में। तो दोस्तों परसेंटेज में बताने के लिए ऊपर लाभ यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपये को अपन ऊपर लिखेंगे। और नीचे क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना है दोस्तों, 800 रुपये, तो मैं 800 रुपये को यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों 100 से ही। अब देखो दोस्तों इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो अगर दो के पार्टे से मैं काटता हूँ यहाँ पे, तो दो ये 50 बार गया, ठीक है, 50 बार गया। और 2 से मैं इसे काटता हूँ तो 4 बार गया, एक बार फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा 25, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पी परसेंट बराबर कितना है दोस्तों, 25/2, इतना परसेंट की दोस्तों आपका लाभ होगा, इतना परसेंट का आपका क्या होगा, लाभ होगा। अगर इसे और भी आगे सोल्व करना चाहो तो दोस्तों आप भाग लगा सकते हो। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12.5%, कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 तो होता है, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको देखो दोस्तों आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए यार, है ना। अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप दोस्तों आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप भाई मैं कितने क्वेश्चन करवा लो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई वस्तु है, उसको 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया, तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इसमें लाभ कितने का हुआ। अगर लाभ की बात करता ओनली तो हम बता देते हैं कि 100 रुपये का लाभ हुआ है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बताओ, लाभ प्रतिशत में बताना है। तो मैंने आपको बताया था लाभ परसेंट निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, P बटा CP मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अपन SP CP और SP की बात करें तो हमारा जो CP है वो 800 रुपये है, SP हमारा 900 रुपये है। प्रॉफिट निकाला रुपए में तो 100 रुपये आया, और इसी फॉर्मूले में मैंने रख दिया इसको, तो मेरा आ गया 12.5%। अगर दोस्तों देखो, अगर हानि की बात करता, देखो मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अगर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर दे रखा होता कि अगर मान लो जैसे कि आप ही मान लो इसकी जगह, जैसे कि आप हो और आप किसी वस्तु को अगर 800 रुपये में खरीद कर उसे अगर 600 रुपये में अगर आपने बेच दिया, कितने रुपए में, 600 रुपये में आपने बेच दिया, तो बताओ आपसे हानि प्रतिशत पूछा यहाँ पे कि हानि प्रतिशत होगा, ठीक है, हानि प्रतिशत बताओ। अब दोस्तों देखो उसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, इसी क्वेश्चन में देखा आपसे ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले आप CP और ASP आप यहाँ पे लिख लो। दोस्तों CP यहाँ पर आपका कितना है, 800 रुपये की, क्योंकि आपने 800 रुपये में उसे खरीदा और आपने उसे 600 रुपये में बेच दिया। दोस्तों यहाँ पर आप हानि निकाल रहे हो, तो दोस्तों हानि किस प्रकार से निकालोगे, यानी कि लॉस किस प्रकार से निकालोगे, यानी कि CP में से माइनस होगा दोस्तों आपका SP। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रुपए में दोस्तों हानि कितने की हुई है, अगर 800 में से दोस्तों 600 रुपये माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 200 रुपये हो जाएगा। हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 200 रुपये की हो रही है। और दोस्तों हाँ, यानी कि दोस्तों आपका लॉस परसेंटेज निकालने का दोस्तों आपका क्या फॉर्मूला था दोस्तों, यहाँ पर L बटा CP और मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर शो करते हैं। दोस्तों L% निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, L ऊपर लिखेंगे, यानी कि लॉस कितने का हुआ है, 200 रुपये का। किस पर हुआ है दोस्तों, किस पर हुआ, CP पर, यानी कि 800 रुपये पर। 800 रुपये से तो घटकर 600 रुपये हो गया, और मल्टीप्लाई दोस्तों 100 से कर देते हैं। दोस्तों इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों 2 से काटते तो यहाँ पर ऊपर 100 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा, और दोस्तों 4 का भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर कितनी बार गया, 25 बार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका 25% की हानि हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कमी हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों मैंने लाभ परसेंट और हानि परसेंट मैंने आपको निकालना बता दिया है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यहाँ पर दोस्तों बेचने की बात हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो मैंने आपको पता होगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 100% अगर लाभ की बात कर रहा है तो आप ऊपर लाभ लिखो जो प्लस करके लाभ परसेंट, और दोस्तों बटे में आप क्या लिखो, 100 लिखो, और मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों आपके CP से, यानी कि क्रय मूल्य से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको SP निकालना है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ये तो पूछ रहा है कितने में बेचना होगा, तो दोस्तों देखो 100 है, और दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, और दोस्तों यहाँ पर बटे में आप क्या लिख लो, 100, और दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्रय मूल्य से। दोस्तों आपका क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 8,200 रुपये। सिर्फ आपको ये करना है, मैंने इसलिए तो ये फॉर्मूला लिखाया था। अब देखो दोस्तों हो गया ना। अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चनों को देखोगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर CP की यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 100 और 20 कितना होता है दोस्तों, 120 हो जाएगा, और दोस्तों बटे यहाँ पर कितना है, 100 रुपये। यहाँ पर क्या बटे में 100 है, और दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों किसका, यानी 8,200। अब दोस्तों इसे काट लो, देखो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चला गया, ठीक है।
अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास बचा 120 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 82। ठीक है दोस्तों, इससे काटते हैं दोस्तों। देखो 12 दूनी कितना होता है दोस्तों 24, 24 का 4, 2 कैरी का लग गया। 12 आठे 96, 96 और 2 कितना होता है दोस्तों आपके 98। और दोस्तों आपका ये जीरो है, यानी कि दोस्तों आपका जो एस पी होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, एस पी आपका हो जाएगा दोस्तों 9,840। ठीक है 9,840 रुपये। यानी कि दोस्तों किसी वस्तु को उसने 8,200 रुपये में तो खरीदा और उसे दोस्तों 9,840 रुपये में बेच दिया, तब जाकर उसे 20% का लाभ हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था दोस्तों, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 20%, यानी कि लाभ। दोस्तों 20% का मतलब यानी देखो लाभ की बात कर रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 120%। कितना हो जाएगा दोस्तों 120% हो जाएगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पर इस परसेंट का मतलब क्या बताया था कि बटे में 100, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 120 बटा यहाँ पर दोस्तों 100 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात को याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पर नीचे सीपी होगा, ऊपर दोस्तों आपका एसपी होगा। जब भी अगर कोई परसेंटेज में अगर कोई चीज दे रखा होगा, जैसे कि अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 10% दे रखा है, ठीक है, जैसे कि 10% यहाँ पे लाभ दे रखा है। अगर 10% लाभ की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 110 बटा यहाँ पर दोस्तों 100 लिख देंगे। और दोस्तों नीचे दोस्तों हमेशा सीपी होगा और ऊपर दोस्तों एसपी होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर इसी में बात कर लिया जाए कि दोस्तों 10% की हानि हो रही है तो दोस्तों 100 में से अपन 10 माइनस करेंगे तो दोस्तों 90% हो जाएगा। ठीक है 90% का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 90 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई 90% 100 हो जाएगा। और नीचे दोस्तों आपका एस सी पी हो जाएगा और बट्टे में दोस्तों आपका एस पी हो जाएगा। जैसे कि मान लो जी 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु को खरीदा और उसने 90 रुपये में बेच दिया तो 10% की हानि हुई है। इस प्रकार से समझ गए ना आप। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है कि कार्य मूल्य दे रखा है दोस्तों। और यहाँ पर आप कार्य मूल्य कितना दे रखा है, अनुपात में कितना दे रखा है दोस्तों 100 रुपये। और दोस्तों आपके बराबर में देखो आपके रुपए में भी दे रखा है। ये तो दोस्तों आपका क्या हो गया अनुपात में हो गया। किस में हो गया अनुपात में हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपके 8,200 रुपये दे रखा है, 8,200 रुपये दे रखा है मेरे भाई। ठीक है अब दोस्तों आपसे अगर देखो 100 की वैल्यू तो आ गई कि 8,200 रुपये, और आपसे पूछ रहा है आपको एसपी पूछ रहा है, और एसपी निकालने के लिए दोस्तों आपको 120 का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 120 का निकालना है ना तो आपको क्या करना है डायरेक्ट कर देना है। यानी कि 8,200 बटे यहाँ पर 100 दे रखा ही है और मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों आपका 120 से। ठीक है इस प्रकार से। अब दोस्तों देखो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बचा यानी कि 82 और दोस्तों मल्टीप्लाई 120। ठीक है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 12 दूनी 24 का 4, 82, 12 आठे 96 और 2 98 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। दोस्तों वही बात आ रही है, यानी कि 9,840 रुपये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 9,840 रुपये। दोस्तों इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट थोड़ी है आपको। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 1,190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। यानी कि जब भी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको अगर क्रय मूल्य निकालना हो, जैसे कि यहाँ पर सीपी निकालना हो, तो आप क्या करते हो। अगर देखो अगर यहाँ पर हानि दे रखी है तो पहले तो ऊपर 100 लिख लेते हैं और 100 में से दोस्तों अपन हानि को माइनस करते हैं। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, यानी कि 100 और 100 में से दोस्तों अपन क्या कर लेते हैं इस हानि परसेंट को माइनस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई दोस्तों अपन एसपी से कर देते हैं। ठीक है यानी कि दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है, जैसे कि अगर आपको सीपी निकालना है तो
ऊपर यहाँ पर दोस्तों 100 दे रखा है। 100 में से दोस्तों हानि माइनस करेंगे तो दोस्तों 100 में से 30 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका 70 हो जाएगा। और दोस्तों मल्टीप्लाई यानी कि एसपी क्या दे रखा है आपके 1190 दे रखा। कितना दे रखा? 1190 दे रखा है। दोस्तों इस जीरो से इस जीरो को काट लो और दोस्तों 7 का भाग लगा दो। 7 एकम 7, बचा कितना दोस्तों? 7 एकम 7, 4 बटे 7 7 49, ठीक है 17 हो गया। दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 1700। कितनी आ गई है? 1700। यानी कि दोस्तों आपका सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1700 रुपए। यानी कि दोस्तों कोई वस्तु है, उस वस्तु को उसने 1700 रुपये में खरीदी और उसने 1190 रुपये में बेच दिया, तब जाकर उसे 30% का घाटा हुआ, 30% की हानि हुई है। ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया था। देखो आप देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। यानी कि दोस्तों 30% की हानि दे रखा है। ठीक है, 30% की हानि का मतलब दोस्तों क्या, मैंने आपको क्या बताया था? 100 में से माइनस कर लो ना। 100 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास आता था 70%। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो देखो इतना से। तो दोस्तों जब इसको मैं बटे में लिखता हूं तो यहाँ पर हो जाता है 70/100। यानी कि नीचे वाला रहता है वो सीपी रहता है और ऊपर वाला दोस्तों आपके एसपी रहता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीपी और दोस्तों यहाँ पर अगर एसपी देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सीपी आपका 100 रुपये है और दोस्तों आपका एसपी जो 70 रुपये है। यानी कि दोस्तों आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 70 रुपये में उसने बेच दिया तो 30 रुपये का क्या हुआ? 30 रुपये का आपका नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखो ये अनुपात में हो गया, आप इसे काट भी सकते हो। ठीक है, आप इसे काट कर भी लिख सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। दोस्तों ये अनुपात में हो गया इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 100 बराबर यानी कि 100 अनुपात बराबर कितना हो गया दोस्तों? यानी सॉरी 1 मिनट रुको। यहाँ पर दोस्तों आपका 1190 रुपये में बेचने पर यहाँ पर दोस्तों आपका एसपी दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका एसपी ये दे रखा है तो दोस्तों 70 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1190। कितना हो जाएगा? 1190। अब दोस्तों यहाँ पर अगर एक अनुपात की बात करूंगा तो दोस्तों 1190 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70। और दोस्तों इसे काटेंगे दोस्तों यहाँ पर तो कितनी बार चला जाएगा? 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है 17 बार चला जाएगा। यानी कि एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 17। तो आपको दोस्तों किसकी वैल्यू निकालनी है? यानी कि सीपी की। किसकी निकालना है? सीपी की। जब एक अनुपात बराबर 17 है तो 100 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1700 रुपये। कितना हो जाएगा? 1700 रुपये। 100 का गुणा 17 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1700 रुपये। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप करना। देखो इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है और इसमें दोस्तों इसमें आपको समझना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालना और क्रय मूल्य निकालने मैंने आपको बता दिया। लाभ परसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। हानि परसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है मैंने भी आपको बता दिया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कंफ्यूजिंग नहीं रहना है। तो चलेगा दोस्तों अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ दोस्तों 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? देखिएगा दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। दोस्तों यानी 15% हानि पर बेचा है तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये 85% बराबर होगा दोस्तों किसके? यानी कि 2550 रुपये के। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि 15% की हानि पर बेचा और आपको बेचने पर आपको प्राप्त हो रहे हैं 2550 रुपये। जब 15% तो आपको तो घाटा लग गया, 15% आपकी हानि हो गई। अब दोस्तों जो 85% बचा वो किसके बराबर होगा? 2550 रुपये के। क्यों? क्योंकि आपको 25 से 50 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपसे आगे ये पूछ रहा है तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? दोस्तों 85% बराबर दोस्तों यहाँ पर 2550 रुपये है। आप ऐसे भी कर सकते हो 1% की वैल्यू निकालो
और फिर दोस्तों आपको 120% की वैल्यू निकाल लो, ऐसे भी कर लो। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मुझे एक देखो यहाँ पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 20 जुड़ रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2550 बटे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 85 और मल्टीप्लाई दोस्तों 120 से, ठीक है ना, 120 से कर लो क्योंकि 120 का है तो निकालना आपको। अब देखो दोस्तों इसे सोल्व कर लो। अगर दोस्तों इससे 5 से काट रहे हैं अपन, 5 से काट लो, देखो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35 और इसे काटो 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो दोस्तों 17 के फाड़े से इसको काट लो, ठीक है, 17 के फाड़े से इसे काट लो। देखो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और दोस्तों 25 में से अगर 17 को माइनस करोगे तो कितना शेष बच जाएगा, 5 उधर के 3 यानी कि 8, ठीक है, 8 शेष बच जाएगा। और यहाँ पर 5 दे रखा है, कितना हो जाएगा 85, 17/85 हो जाएगा और ये 0, यानी कि दोस्तों 150 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 150 बार कट जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको 150 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर इधर क्या बचा 24, ठीक है। अब इसे काट लो। देखो अगर इसका हल लगाते हो आप, अगर 120% की वैल्यू निकालते हो आप, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, 60 की 0, 6 यहाँ पे कैरी का लग जाएगा, 15 दूनी 30 और 6 कितने होते हैं दोस्तों आपके 36 हो जाता है। और यहाँ पर एक 0 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 120% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 3600 रुपये। जो यहाँ पर यानी कि इसका मतलब क्या है, कितने में बेचना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। आपका कितने क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई प्यारे दोस्त, आपके लिए एक और बढ़िया सी क्वेश्चन लेकर आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ दोस्तों 910 रुपये में बेचने पर कितना % लाभ होगा या हानि होगी। अब दोस्तों इसमें ये नहीं दे रखा कि इसमें लाभ परसेंट ही होगा या हानि परसेंट ही होगी। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें आपका लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगी, आपको बताना है लाभ होगा या हानि। दोस्तों सबसे पहले अगर ऊपर देखो तो यहाँ पर दे रखा है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। और दोस्तों आगे दे रखा है तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। दोस्तों जब अपन परसेंट लाभ या परसेंट हानि निकालते हैं तो हमेशा वो कैलकुलेशन उसकी गणना करते हैं तो वो हमेशा सीपी पर करते हैं। तो दोस्तों सीपी पर यानी सेलिंग प्राइस पे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपकी ये दे रखा है देखो, यानी कि यहाँ पर आपके एसपी दे रखा है और दोस्तों यहाँ पर आपके लॉस दे रखा है, यानी 30% यानी 10% की हानि हो रही है। तो इससे आप क्या करो, इससे आप दोस्तों आप ये करो कि आप कर्य मूल्य निकाल लो। और दोस्तों कर्य मूल्य आप किस प्रकार से निकाला जाता है, कर्य मूल्य दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ना। अगर हानि दे रखा है तो दोस्तों आप क्या करोगे 100 बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या करोगे 100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है, क्या करोगे हानि परसेंट और मल्टीप्लाई करो दोस्तों आपके एसपी से। किससे करो, एसपी से। दोस्तों यहाँ पर सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 और दोस्तों 100 में से दोस्तों आपको 10 माइनस करोगे तो आप कितना हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर आपके एसपी क्या दे रखा है दोस्तों आपके 630 रुपये, ठीक है। इसको काटो आप, इसको काटते तो दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 9 सत्ते 63 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 रुपये। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है आपका जो सीपी निकल के आ गया कितना रुपये 700 रुपये, ठीक है मेरे भाई, कितना निकल के आ गया 700 रुपये निकल के आ गया। और दोस्तों यहाँ पर आपसे देखो सीपी आपका 700 रुपये निकल के आ गया और यहाँ पर दोस्तों आपका एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है दोस्तों आपके 910 रुपये, कितना दे रखा है 910 रुपये। अब दोस्तों ये बताओ कि आप है आपने कोई चीज 700 रुपये में खरीदी और उसे 910 रुपये में बेच दी, तो इसमें आपका लाभ होगा या हानि होगी, आप इसमें क्या होगा लाभ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपने 700 रुपये में खरीद कर उसे 910 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि इसमें आपको प्रॉफिट हुआ। और वो कितने रुपए का हुआ दोस्तों 210 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, 210 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ हो रहा है।
तो यहाँ पर आपको लाभ परसेंट की वैल्यू निकालना है। तो लाभ परसेंट की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पी यानी कि प्रॉफिट, और दोस्तों बटे में अपन क्या लिखते हैं, सीपी। ठीक है, सीपी लिखते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं दोस्तों, 100 से। इस प्रकार से तो आपका यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 210 रुपये का। और सीपी आपका क्या दे रखा है, सीपी आपका कितने का है, 700 रुपये है। ठीक है, कितना है, 700 रुपये। और मल्टीप्लाई किससे करो आप, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 या 21 और ये जीरो। दोस्तों यहाँ पर आपका जो परसेंटेज में निकल के आया प्रॉफिट, वो कितना आया, 30%। कितना निकल के आया दोस्तों, 30%। आपसे यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी। तो दोस्तों आपका लाभ होगा, कितने परसेंट का, 30% का लाभ होगा। समझ गए ना मेरे भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ ले सके। तो हमारे चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, ताकि आपको है ना इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्लासें मिलती रहेगी काफ़ी बेसिक से। और अपन क्लासें लेते हैं, और दोस्तों अपने मैथ में हर एक टॉपिक करते करते जा रहे हैं। और हर एक टॉपिक को दोस्तों अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो भाई चैनल से जुड़ जाना, जब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा दोस्तों, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।